नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं छतरपुर सीट पर राजेंद्र खड़ाना जी के पास। उनकी पुत्रवधू छतरपुर सीट से चुनाव लड़ रही है, मनीषा खटाना जी। तो हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है राजेंद्र जी आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार जी। तो सर, आप कितने समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और इस क्षेत्र में कैसी पकड़ है आपकी? देखो, मैं कम से कम 12 साल से मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा। 2012 से 11 में मैंने अपने सरकारी से BRS लिया। उसके बाद में कंटिन्यू ये जन सेवा में लगा हूँ। जैसे लॉकडाउन से हुआ, नालियों की सफाई वगैरह करानी हुई, तो मैं हमेशा किसी न किसी माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी के लिए मैंने काम किया, जो भी पार्टी का आदेश हुआ। ऊपर से कोरोना काल में किसी की मदद करनी है, असहाय आदमी की, तो हमने मदद किया है। और मतलब अनेकों काम हमने लोगों के लिए हमने किए हैं। देखो, शुरुआत में यहाँ पे छतरपुर में एक 536 बस चलती थी हमारी, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। मैंने किसी से अप्रोच करा के MP वगैरह से लेटर लिखवाए। चेयरमैन हमारी एक मिसेज मुखर्जी थी, किसी बंगाली दादा से हमने अप्रोच कराई कि इनका हमारी बस से अप्रूव किया जाए, तो उन्होंने अप्रोच किया और हमारी बस वो आज भी चल रही है 536 छतरपुर से लेके और SN डिपो तक, सरोजनी मार्केट तक। तो ऐसे लड़कियों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कराई दिल्ली पुलिस के माध्यम से। बच्चों को कॉपियाँ किताब में हमेशा हर ईयर पे, हमारे पिताजी टीचर थे, तो उनके बर्थडे पे मैं हमेशा उनके बच्चों के लिए, जो भी असहाय बच्चे हैं, उनके लिए मैं कॉपी किताब ये सब उनको देता हूँ। तो अभी हम जैसे ही आपकी कॉलोनी में आए जी, तो हमने देखा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो पिछले जो निगम पार्षद इस क्षेत्र से रहे, उनसे आपको क्या शिकायतें हैं और क्या कंप्लेंट्स जो है आपके मतदाताओं की है उनके खिलाफ? देखो, पिछले जो निगम पार्षद साहिबा थी हमारे, उससे भी पहले एक निगम पार्षद साहिबा थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं उनसे दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि वो सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ये बता दें कि हमने हाउस में अपनी जनता का समाधान करने के लिए कोई सवाल उठाया हो सदन में। सिर्फ एक, नॉट ए सिंगल, एक क्वेश्चन वो बता दें। तो अब आप ये लगा लो, उनसे कोई भी नाराजगी क्यों नहीं करेगा? नाराजगी तो जाहिर है, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है। आपने देखा होगा, आए होंगे गड्ढे कैसे चल रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। अच्छा शहरीकरण गांव है हमारे, इसमें भी अगर ये हालात हैं तो ये कैसे होगा बताइए आप? पब्लिक का गुस्सा जो जायज है ना। अच्छा, एक समस्या अवैध कॉलोनियों में आपके क्षेत्र में है, अवैध कॉलोनियां इनमें रही है कि जब भी आप किसी प्रकार की चिनाई अपने घर में लगाते हैं, अपना मकान बनाने के लिए चलते हैं, तो निगम के लोग आकर खड़े हो जाते हैं और हथौड़ा लेकर तोड़ने का डर दिखाकर पैसा वसूल करने का प्रयास करते हैं। तो इस विषय में यदि आप चुनकर आते हैं, आपकी पुत्रवधू चुनकर आती हैं, तो इस क्या रवैया इसमें आपका रहेगा और किस प्रकार से लोगों को सुरक्षा? देखो, ये तो एक बिल्कुल इलीगल समझता हूँ ये सब चीज़ें। करप्शन में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते नहीं, इनका जो रवैया है। लेकिन हम 7 तारीख को रिजल्ट आएगा हमारा, 4 तारीख को पोलिंग हो रही है, पब्लिक का रुझान हमें मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और हम लोग 7 तारीख को बिल्कुल अच्छे मार्जिन से विनर होंगे। और 8 तारीख के बाद हमें जो भी चार्ज, जो भी हमें जिम्मेवारी मिलेगी, हम इन MCD का जो डिपार्टमेंट ये है, ये उगाही वाला डिपार्टमेंट जो बोल रहे हैं, तो इसको हम बहुत ही सीरियस लेंगे। किसी की मकान के ऊपर हमेशा हथौड़ा या किसी का डर या किसी का नोटिस चिपसा देना, उसके लिए मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होऊंगा। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो है क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं जी, तो किस प्रकार की शिकायतें आपका मतदाता आपको करता है? हम प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हमें शिकायत यही आ रही है कि हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज बहुत ज्यादा हो रही है, नालियां रुकी पड़ी हैं, मतलब बहुत सड़कों का मेन पानी की और सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा, लोगों की यही समस्या है।
नालियां और सड़कें। जी बिल्कुल, हम कहीं भी जाते हैं लोगों का यही होता है कि पहले वाले ने कुछ नहीं किया था, पार्षद ने, देखो हमारी सड़कों का हाल, देखो हमारे घरों में पानी आ रहा है, बारिश का पानी घरों में जा रहा है उनके। स्ट्रीट लाइट्स और स्कूल्स, इनकी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? देखो अगर जनता हम पर विश्वास दिखाएगी तो हम अपना स्ट्रीट लाइट हमारे एरिया में जहां जहां अंधेरा है वहां हम सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे लोगों के लिए। ये हमारा, हम पर विश्वास करें, हम पूरी करेंगे सारी चीजें। और स्कूलों का, एमसीडी के स्कूलों का जो हाल है, टीचर्स का फैसिलिटी है, हम सब चीज अपना खुद अपनी देख रेख में करेंगे चीजें। हम ऐसा नहीं कि किसी के, अपनी देख रेख में करेंगे सब चीज, ताकि अच्छा, लोगों को अच्छी फैसिलिटी अगर मैं मिले। स्वास्थ्य के विषय में आपसे पूछूं, जी आपके क्षेत्र में क्या लोगों की शिकायत है? डिस्पेंसरी या इस प्रकार की कोई सुविधा सरकार ने दे रखी है, एमसीडी ने दे रखी है? जी है, ये शिकायत है थोड़ी बहुत। यहाँ पर फैसिलिटी कम है इस चीज की, है एक दो डिस्पेंसरी है पर फैसिलिटी कम है लोगों के हिसाब से। और ये जो पानी भर रहा है इससे भी लोगों को ये चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह की बीमारियां फैल रही है। इससे बच्चों को, इससे लोगों के घर में बीमारियां ही तो आ रही है इन चीजों से। अगर हमें मौका देती है जनता तो हम सब चीजों का ऐसा सॉल्व करेंगे ताकि आगे जाके लोगों को ये परेशानियां ना हो, उनके बच्चों को इन बीमारियों से जूझना ना पड़े। भविष्य में यदि आप चुनकर आती हैं जी, तो किस प्रकार की प्राथमिकताएं आपकी अपने क्षेत्र के प्रति रहेंगी? पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है सर कि हम अपने एरिया को साफ सुथरा करना, सबसे बड़ी प्राथमिकता। हमारी सड़कों का जो बुरा हाल है वो साफ करनी, क्योंकि ये लोग नहीं, हम खुद उस चीज से, हमारे ऊपर भी वो चीज हो रही है। हम भी अपने घर जाते हैं तो वही पानी हमारे घर में भी आ रहा है, वही गंदी चीज। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी डर है कि डेंगू, चिकनगुनिया कोई बीमारी उनको ना लगे। तो सबसे पहले हमारा यही होगा कि पहले हम अपने एरिया को, जो हमारे अंडर आते हैं, वार्ड नंबर 159 के, छतरपुर, मंगलापुरी, गदाईपुर और हमारा सुल्तापुर, इन चारों को पहले हमारा यही रहेगा कि अच्छे से साफ करें ताकि फैसिलिटी अच्छी, मतलब बच्चों बीमार ना हो, मच्छरों के लिए दवाइयों का छिड़काव करवाए। सबसे पहले हमारी ये होगी प्राथमिक। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी सवाल पूछा जी कि जो अवैध निर्माण है जी या निगम हथौड़ा लेकर खड़ा हो जाता है, जो कि देखिए, अवैध निर्माण को रोकना निगम का काम है जी, लेकिन यदि आप कोई गांव का व्यक्ति लाल डोरे का जो मकान है या नक्शा पास करा के जो लेकर आते हैं निगम से, जी। जब वो भी मकान बनाते हैं तो क्योंकि उनको तो आदत है वसूली करने की, तो वो उन लोगों से भी वसूली करने का प्रयास करते हैं। तो इस विषय में आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और सदन में इसके विषय में कोई सवाल उठाएंगे? सर, पापा ने बोला हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, चाहे वो हमारा अपना हो, चाहे वो कोई भी हो, हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है ना। हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं कभी भी ना, और कभी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने छतरपुर सीट पर निगम में चुनाव लड़ रही प्रत्याशी से भी बात की और उनके पिता से भी हमने बात की है, और प्रत्याशी ने साफ साफ कहा कि यदि छतरपुर वार्ड में वो चुनकर आती है तो सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, गलियां, नालियां, लाइट की व्यवस्था, सभी चीजों को ध्यान में रखेंगी और प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले सफाई के जो काम हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता पर रखेंगी। और यदि वो चुनकर आती हैं तो जो हथौड़ा निगम के लोग लेकर खड़े हो जाते हैं लोगों के घर पर, उसको वो रोकेंगी और वो हथौड़ा नहीं चलने दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए छतरपुर वार्ड से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।